गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर आएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स हम बाद में करेंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। लिमिट में टाइम लगेगा, लेकिन डेरिवेटिव में आपको हम एक्सपर्ट बनाते हैं अभी हम लोग। डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और क्लास 12 की जो नींव रखी जाएगी, क्लास 12 में 35 मार्क का आएगा टॉपिक ये। कितने मार्क का आएगा? 30 आउट ऑफ 80 मार्क्स पेपर। आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट वेटेज है इसकी। लिमिट्स एंड, तो डायरेक्टली मैं क्या करा रहा हूँ आपको? डेरिवेटिव करा रहा हूँ। समझाने का काम कम कर रहा हूँ जरा मैं आपको। डेरिवेटिव लिखेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में कितना चेंज आता है। आपको याद है क्लास 11 में आप पढ़ते थे व्हाट इज द वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? पता है आपको क्या होती थी? चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उसमें क्या चेंज आता है उसको क्या कहते थे हम लोग? ds/dt। आपको याद हो तो 11th में होता था, नहीं होता? 10th में होता था चेंज इन। आप शायद ऐसे बनाते थे, मेरे को याद आ रहा हो तो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। 10th में होता ना, ऐसा नहीं होता था? 9th में था चेंज ऑफ। ऐसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मालूम है क्या होता है? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता था। चलो छोड़ो, हमें क्या, हम तो कॉमर्स वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस चैप्टर का जो बीज बोया गया है वो किसके थ्रू बोया बोया गया हुआ है कि एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के साथ में क्या बदलाव आता है। यानी कि हमारी स्पीड में समय के साथ क्या बदलाव आता है, हमारी वेलोसिटी में समय के साथ क्या चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। अभी प्रैक्टिकल लाइफ से डेरिवेटिव को साइड में कर दीजिए। अभी हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करते हैं आखिर डेरिवेटिव होता क्या है। तो आज एक ही फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम लोग पहला लिखेंगे डी अपॉन डी। ये ना डेरिवेटिव का सिंबल होता है dy/dx। किसका सिंबल है? डेरिवेटिव का सिंबल है dy/dx। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? व्हाट इज द चेंज इन y, व्हाट इज द चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे पूछा जाएगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका डेरिवेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11 से डिलीट हो गया, अब कट गया वो। बेटे 11 क्लास में सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है। हमारे यहाँ पे शायद नहीं कराया होगा। कराया बेटा? कट गया। अब कई इनके स्कूल वाले तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं कटने के बावजूद भी। ठीक है, अब वो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन आप कहोगे तो पुरानी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। बस एक फॉर्मूले पे काम होगा आज हमारा। पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। सर लिखा आपने? हाँ, मैं आपको पहले 13 फॉर्मूले इकट्ठे लिखवाऊंगा पर मैं आपको। कैन यू रिपीट द फॉर्मूला? क्या आएगा? पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या? डेरिवेशन नहीं कराएंगे बिल्कुल भी, है ही नहीं सिलेबस में, मैं कहाँ से कराऊँ? करा तो दूंगा लेकिन टाइम खराब नहीं करेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि 11 में 12 में भी डेरिवेशन नहीं आता। इनको भी नहीं आता है तो पूछ लो जाए, टॉपर बच्चे हैं हमारे यहाँ। वो नहीं लिखना, वो तो समझाने के लिए बताया। लिखना तो लिख लीजिए आप, साइंस वाले लिख लीजिए, साइंस वाले। और ये तो आता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। अब आपको पता ई क्या होता है? आप पहली बार जिंदगी में देख रहे होंगे। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल सीरीज होती हैं। अभी हमें कोई दिमाग नहीं लगाना क्या होता है एक्सपोनेंशियल। मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है, उसको रट लीजिए। मतलब राम का डिफरेंशिएशन जैसे राम है ना, तो ई की पावर एक्स का क्या हो गया? ई की पावर एक्स। ई होता है क्या? लिख लीजिए ब्रैकेट में समझने के लिए। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोई पूछे तो क्या होता है भैया? ये एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। वर्ड सुना है कभी आपने एक्सपोनेंशियल? आपके स्कूल में टीचर बात करती है एक्सपोनेंशियल लर्निंग हो रही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। चलो नहीं करते बात टीचर तो कोई बात नहीं। dy/dx ऑफ log x क्या होगा? 1/x होता है इसका डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट याद करना है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 1/x होगा। नंबर 4, d/dx ऑफ a की पावर x का क्या होगा? ए यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। ए किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। मतलब ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए की पावर x इंटू
लॉग ए, वेरी गुड। ए की पावर एक्स का क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है? वेरी गुड। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट में कोई बदलाव आएगा ही नहीं। 12 आज भी 12 और 20 साल बाद भी 12 रहेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो क्या आएगा बदलाव उसका? 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0। अच्छा, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? बचपन से 6 लोग हैं इस परिवार में। सबसे छोटा बेटा साइन, फिर उसकी बहन कॉस, मम्मी पापा टैन और कॉट, और दादा दादी सैक और कॉसेक। 6 परिवार के लोग हैं। अब जो सी से शुरू होगा, जो किससे शुरू होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। उसका डेरिवेटिव किस में आएगा? नेगेटिव में। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 6। क्या लिखेंगे? नैतिक बाबू समझ में आ रही है कुछ कुछ बातें? हाँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख लीजिए, पहले पूरा बेस बना लीजिए। कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, 9 में डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कितने मेंबर है फैमिली के अंदर में? 6 मेंबर है। नैतिक बाबू कितने मेंबर हैं? और मैंने क्या पहचान बताई? जो सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। कि बहुत बड़ी आन बान और पहचान है। तो साइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको रटना है बेटा। ये कॉस एक्स क्यों होता है, वो हमारे सिलेबस से क्या हो गया? कट गया। क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट याद करना। साइनस का क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होगा? पहले तो माइनस आके लगा दो। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का कितना होगा? माइनस साइन एक्स। समझ? 10x का बता दे एक बार यार। टेक स्क्वायर एक्स। सर कॉटेक्स का बता दीजिए। वेरी गुड, क्योंकि माइनस से शुरू होता है ये। माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। क्यों होता है? राम जाने। सीकेंड एक्स का क्या होगा? वेरी गुड, कमाल है। और कॉसिकेंड एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। भाई ये फॉर्मूले रटने हैं पहले तो। कहो तो 3 और लिखवा दूँ, लगे हाथ। हाँ, वन वाला कौन सा? ना वो तो फॉर्मूला वो तो उसी से आ जाता है ना बेटा, इसलिए नहीं, जरूरत नहीं। चले आगे। सेकंड लीजिए, हो गया 1 सेकंड तो। अच्छा अच्छा चलो। 13, हाँ 3 फॉर्मूले और हैं, लिख लें वो भी। वैसे 11th में आपको इन्वर्स वाले कराए हैं? नहीं कराए हो ना? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ध्यान छोड़ो, 11th में नहीं आते वो। ये भाई 12th वाले ही बहुत है। एक चैप्टर ही है इसके ऊपर पूरा। चलें आगे जरा। ये 11 फॉर्मूले हैं, शगुन है 11 फॉर्मूलों का। इसके अलावा 3 रूल आएंगे आपके, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल और चेन रूल, और खत्म चैप्टर। चलेंगे आगे। सर सेकंड के अंदर रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ में। अब देखिए 1 मिनट के लिए, आपको एग्जाम में सवाल आएगा, y इज इक्वल टू आपको दिया जाएगा x की पावर 7 और लिखा आएगा फाइंड आउट डी बाई डी एक्स। कैसे करेंगे सब? तो बच्चा बता पाएगा? अभी एक रूल बताया था फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? कैन यू रिपीट सर एक बार? कमाल कर दिया इस बच्चे ने, बताइए। लेकिन एक सरकारी लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में आपको, नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कटेगा बस। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। DIFF करके डॉट मारा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या आएगा? एक्स की पावर 7 का पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। हाँ, तो कितना आ जाएगा बताओ जरा? dy/dx लिखना जरूरी है। कितना आएगा? 7 एक्स की पावर 6 हो जाएगी। नैतिक बाबू क्लियर है आपको बात ये?
देखो ये पावर थी 7, बेटे आगे आ गई है, और यह जो 7 पावर थी वो एक पावर कम कर दो। हाँ पावर कम हो जाएगी, जैसे फॉर्मूला नहीं था, ये पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अगली बारी लक्ष्य की, वाई इक्वल टू दे रखा एक्स की पावर 13, क्या आंसर आएगा इसका? ये लाइन मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखा करेंगे। एक बार लक्ष्य को एक बार बताइए जरा, लक्ष्य बाबू, क्या लक्ष्य बाबू सही है आज यहाँ पे? क्या लक्ष्य बाबू ने सही आंसर दिया है? हाँ जी लक्ष्य बाबू, लक्ष्य क्लियर है अपना? नंबर 3, वाई इक्वल टू दे दिया 1/x की पावर 4। आपका आंसर ठीक है। पहले क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे इसको? डिफरेंशिएशन आइसोलेशन में नहीं होता कि नीचे वाले का, कई बच्चे पता क्या करके आते हैं इसका आंसर देखते, पहले गलत करेंगे मजा आएगा। 1/1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना कर देते हैं वो 0, 4x की पावर 3। ऐसे नहीं करेंगे, वो x की पावर 4 अगर अगर सिंपल होता तो होता, x की पावर 4 अपॉन में आ रहा है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा उसको? भगवान के पास जाना पड़ेगा, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। तो पहले कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? y इक्वल टू कितना लिखेंगे? x की पावर -4 लिखेंगे। अब अच्छा आपका गलत था, सॉरी ये गलत था इनका। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका? विद रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा? पावर कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी, एक पावर क्या होगी? कम होगी। तो x की पावर कितनी आएगी बताओ यहाँ पे? -5 आएगी। वेरी गुड, आपने -3 बोला था। कितना आएगा? -5। यही गलतियां करती है बस छोटी छोटी। ये -5 आएगा, कितना आएगा? ये इसका आंसर आ गया। लक्ष्य दोबारा देखें एक बार जरा इसको। बेसिकली इट इज रिटर्न 1/x⁴। तो पहले इसको न्यूमरेटर में ले गए हम लोग, तो x की पावर कितनी हो गई है? -4। अब करो डिफरेंशिएशन, पावर क्या आ गई? आगे आ गई, और एक पावर कम करोगे तो माइनस ऐसे लिखोगे ना इसको, -4 -1 लिखोगे ना, तो अल्टीमेटली कितना आ गया ये? -5 आ गया। अब ऐसे देखने में सुंदर नहीं लग रहा, सुंदर कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं बेटा, नहीं लिख सकते? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? डेरिवेटिव, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी चलेगा ये। पूरी 12 में 35 मार्क की वेटेज है। 35 मार्क किस चीज को कहते हैं? 12 में कुछ मत पढ़ो, यही पढ़ लो, पास हो गया बच्चा। 80 में से 35 मार्क का कैलकुलस आता है। चलेंगे अगला सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इक्वल टू दे दिया 1 में x दे दिया, -x/2। वेरी गुड। पहले क्या क्या हमारा धर्म क्या कहता है बेटा? लक्ष्य, पहले इस पावर को कहाँ लेके जाओ? ऊपर ले जाइए। चलिए वाई इक्वल टू कितना आ गया? अब सरकारी लाइन लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा dy/dx इसका? लिखते रहो साथ साथ में, पावर आगे आ गई, एक पावर और कम करेंगे तो कितना आएगा? ये -2 हो जाएगा। लेकिन देखने में मज़ा नहीं आ रहा साहब, तो क्या लिखें इसको? सब बच्चे कॉपी करेंगे इनको बेटा, अभी कॉपी चेक करने आ रहे हैं। -1/x²। ये ना जरा मुझे अपनी आंसर शीट दे दीजिए, कहाँ है सारी? ये शौर्य गौर की है, ये हर्षित गोयल की है, सॉरी हरीश गोयल कौन है? सॉरी कृष्णा गोयल। ये लक्ष्य बाबू, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगा। कॉपी तो मिलेगी ना पेपर की आपको? कोई बात नहीं, बट हम मार्क्स के लिए नहीं जा रहे, बाय मार्क्स लाना बाय प्रोडक्ट है, नॉलेज लेना मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, मार्क्स का क्या है? मार्क्स अपना आप आएंगे अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। समझ में आया? धैर्य, धैर्य नहीं सॉरी शौर्य। नैतिक बाबू क्लियर है? एक बार कॉपी कर लीजिए, अगला सवाल का जवाब आप ही को देना है अब। लड़का तैयार रहता है। कैसा लगा टॉपिक? टॉपिक आसान नहीं है, हमेशा ही आसान है, और मेरा वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, बहुत मज़ा आता है। 12 में 35 नंबर दिलाएगा, चाहिए? लिमिट 5 चैप्टर का पैकेज है पूरा है,
लिमिट्स, डेरिवेटिव, एओडी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 5 चैप्टर का पैकेज है, 35 नंबर ले जाइए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 1/x है बेटा। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी, नहीं होगी? और फिर पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। कॉपी कर लिया बेटा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा सर जी, नैतिक बाबू। y इज इक्वल टू 1/x की पावर 5। लक्ष्य नैतिक बाबू क्या आएगा बताइए। बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। कैन यू रिपीट वंस मोर? एक्स क्या आएगा? -5। और एक्स की बार कितनी आएगी? बस खत्म। देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं? सुंदर कैसे बनाए? क्योंकि अपशगुन माना जाता है माइनस पावर को। तो वी डू नॉट बिलीव इन ये 5x है, केवल रेज नहीं है, 5x है। आपका अगला जवाब अर्शिया देगी। हाँ, 5x है खाली है। हाँ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कंट्रोल करिए जरा सा, बहुत ज़्यादा। अब एक बच्ची है यहाँ पे जो बोल रही थी काफ़ी देर से, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? करके देखते हैं, हमें तो फॉर्मूले से पता लगेगा क्या होगा एक्स का डिफरेंशिएशन। पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर 1 है, और पावर कितनी हो जाएगी? एक्स में 1 में से बन गया तो कितना आ गया? 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी होती है? 1। लक्ष्य बाबू ने विकेट गिरा दिया एकदम ही, 1 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो कई बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। ईजी हो जाती है। मैं 3 चीज़ों का डिफरेंशिएशन याद भी कराऊंगा आपको। अगला देखिए, ये बड़ा खतरनाक लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। ये आता ही आता है एग्जामिनेशन में कि y इज इक्वल टू √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। √x का मतलब क्या हो गया? अंडर का मतलब कितनी पावर होती है? एक्स की पावर 1/2 होती है अंडर का मतलब। अब डिफरेंशिएशन कर लो, कितना हो जाएगा इसका बताइए। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा, -1/2 बच गया, आंसर आ गया। लेकिन देखने में सुंदर नहीं लग रहा है ये। सुंदर कैसे बनाए नैतिक बाबू? देखिए कैसे सुंदर बनेगा ये एक्स की पावर -हाफ है, इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा मैं, और मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? अगर आप मुझे इजाजत दें, ऐसा लिख दूं मैं इसको, तो देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, 2√x। हाँ बताओ। मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। लेकिन बताओ, मार्केट में कोई चीज लेने जाओ आप, सुंदर पैकेट में चीज रखी हो तो पसंद आएगी नहीं आएगी आपको? तो सुंदर पैकेट में लिखा है बस मैंने चीज को। ज्यादा वैसे मिलता है, हल्दीराम की मिठाई महंगी मिलती है ना, हल्दीराम का नाम लगते ही। हाँ, चलेंगे हल्दीराम के बाद में। क्लियर हो गया आपको ये वाली बात आपको? नैतिक सॉरी, नैतिक क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटे, कॉपी कर लो। कुछ समझ में आया लिमिट का डेरिवेटिव होता क्या है? क्यों, क्या है ये लड़की है? कह रहे हैं आसान है। इनसे पूछो, आसान है मेरे भाई समर्थ, इतना आसान है? चेन रूल तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। PFA रूल तो लगाना है, पावर फंक्शन एंगल। करेंगे अभी धीरे धीरे इनको, आज क्लास में नहीं ले जाएंगे हम चेन रूल पे, तो खत्म ही हो जाएगा चैप्टर, धीरे धीरे चलाएंगे। क्या 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 क्या? हाँ हाँ, क्या कह रही थी? लाइट्स बंद कर दूँ? हाँ, कहाँ चल चली जा बेटे, लाइट बंद करियो बेटे, वहाँ से वो वाली सारी मत कर दियो, ढंग से करियो।
पता है सिस्टम यही है ना। वो रहने भाई, फिर कहता है सिस्टम ही बंद कर दे, रुक जा। ये 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 इस पर चौथी, ये वाली, इसके साथ वाली, इसके साथ वाली करियो, इसके साथ वाली इधर, हाँ। थैंक यू। चलें आगे। अच्छा, एक सवाल और करेंगे हम लोग। तो आप इजीली डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, तो पहले वाले के ऊपर ही हमने सारा काम कर लिया। सर क्लियर है सर आपको? मैं चलूं? चलिए। y इज इक्वल टू 2x�7, इसका कैसे करेंगे हम लोग? अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है, ये ऐसे कैसे रहेगा, तो कितना आ जाएगा? ये 2 ऐसे कैसे रहेगा? 7x�6, कितना आ जाएगा बेटे? 14x�6 आ जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी? सर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? चलिए मैं आगे की तरफ पढ़ता हूँ। अगर ऐसा आ जाता y इज इक्वल टू में 24, इसका 9 कर रहे होंगे, इसका कितना आएगा बताओ? 0 क्यों आएगा इसका? क्योंकि क्या है भैया ये, अच्छा कॉन्स्टेंट तो वहां पे भी था, वहां 0 क्यों नहीं किया? क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई में है, अगर कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो उस पर अटैक करना है, इस 3 2 की तरह एकदम। ठीक है, हाँ। डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। मूवी की टिकट आएंगे तो भी बता देंगे, कई बार आ जाती हैं। ये 100 रुपये में आती है मूवी की टिकट, 100 रुपये मिल जाएगी आपको, इससे सस्ता और क्या लोगे? अरे, आम खाने पेट गिरने हैं यार। हाँ हाँ, ले ले, कोई ले जाना, देखना किसी को बाहर देना। सेकंड इनिंग में देख लेना आप, 8 बजे से 8:30 बजे शुरू हो जाएगी सेकंड इनिंग, पता ही है आपको। फिरोजा कोटला 50 मिनट लगेंगे, यहाँ से मेट्रो लेनी है आपको, दिल्ली गेट उतरना है, या राजीव चौक से आपको 12 खब्बा से चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, हाँ और ले ले, तू 4 बंदे ले जा, 5 ले जा, 10 ले जा, ले लेने ले, ये और भी रखे गाड़ी में, और रखे मेरे पास। चलो आगे चलते हैं। एक सवाल करेंगे, वाई इज इक्वल टू x² प्लस x³ प्लस √x प्लस 4x3 ओ, इसका आपसे लिखा गया एग्जाम में, फाइंड आउट dy/dx, कैसे करेंगे इसका आंसर? देखिए हमेशा याद रखना, लाइफ के अंदर में कोई भी रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में हो जाना चाहिए। कितनी लाइन में होना चाहिए? एक लाइन में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। दूसरी लाइन तो केवल सुंदर बनाने के लिए होती है, इसको क्या बनाने के लिए होती है? आप बताइए मुझे, अब आपको रट गया होगा, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x² होता है, सिंपल। तो आप पहले तो सरकारी लाइन लिखेंगे, क्या? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आएगा बताओ? हाँ ये मत लिखना, कोई बात नहीं, आधा नंबर कटेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी अंग्रेजी। ये सवाल आपका 1 नंबर का होगा, इसलिए ये सवाल आएगा ही नहीं, ये तो बेस बना रहे हैं। तो देंगे नहीं यार, कि मैं करता है आधा, मिलते नहीं है बेटे। 4 ऐसे कैसे आएगा मैडम? x³ का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 3x², वो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे इस स्टेप में, धीरे धीरे चलते हैं अभी, है ना। 4 कांस्टेंट है। अच्छा इसका कितना होगा? √x का भी हमने डायरेक्ट याद किया था, अभी किया था ना बेटा, कितना आएगा? तो ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और ड्रामा करना भी कोई साइड वाइड में जाके कर लेना ड्रामा, क्योंकि फिर इतने सारे स्टेप बढ़ते आएंगे हमारे पास। कहाँ से आप बताएंगे लास्ट? 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4 होगा, क्यों? देखो 4 तो ऐसे कैसे रहेगा रहेगा, x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? अभी अभी किया था हम लोगों ने, x का कितना होता है? 1, आवाज नहीं आई, 1। चलिए खत्म कहानी, हो गया, आंसर आ गया।
कितनी लाइन में आया? एक लाइन में आया, नहीं आया डिफरेंशिएशन? अगला सवाल, ये 10वां हो गया। देखो अब क्या मल्टीप्लाई, हाँ हाँ अगले स्टेप में कर लेंगे बेटा। फोर्थ कांस्टेंट था, एक्स क्यूब का कितना हो गया, रूट एक्स का भी किया था हम लोगों ने, और फोर कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो गया अपन। इसको सुंदर बनाना, सुंदर बना लो, कितना आएगा 12x² प्लस, भाई इससे ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहो एक अलग बात है, लेकिन ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी वो सवाल कराऊंगा, अभी हमारे यहाँ पे क्लास 12th में आया था सेम सवाल। अब बताता हूँ, तो क्लास 12th के पेपर में 3 नंबर का सवाल दिया था वेंकटेश्वर स्कूल द्वारका में, अभी इसी डिफ्रेंशिएशन पे, जो आप सवाल सॉल्व कर भी सकते हो अभी। और वो 11th क्लास का दिया था सवाल, वो 11th क्लास की एनसीआर। हाँ, ये बोला था हमने 12th में दिया है। सारी बातें लीक कर देते हैं पहले ही। चलिए जी, वो 12वीं के बच्चों को दिया था, वो कब तब भी गलत था बच्चों का। वाई इक्वल टू लिखिए, वाई इक्वल टू कुछ भी लिख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई थोड़ी सी, इन सबके डायरेक्ट आपको मालूम है। नैतिक बाबू बताइए, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था आपको, चेक करिए फॉर्मूले की लिस्ट में। नैतिक बाबू, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए बताइए। ई की ई की पावर एक्स का मैंने क्या लिखवाया फॉर्मूला, ये कह रहा है 1 होता है। क्या भैया सही है नैतिक भैया, इनमें क्यों फंस रहे हो भाई। ई की पावर एक्स को टी मानो यहाँ पे, और ये तो एक्स प्लस बी मानेंगे ना उसको भाई। ये ऊपर क्या x+9 है, तो फिर दोबारा करना पड़ेगा उसको, ऐसा होगा ही नहीं है। अब दिस अपॉन दिस करो, हाँ डिवाइड एंड रूल, लुटियंस की दिल्ली। अच्छा ये आ जाएगा बेटा। नैतिक क्या आएगा बेटा, एक ही बार एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ बेटा वो एक्स की पावर n का था। हाँ इतनी देर में क्यों तेरी ट्यूबलाइट ऑन हुई है। अच्छा एक ही बार एक्स का क्या होगा बेटा, एक ही बार एक्स हो गया, क्या लॉग एक्स का फोन चल रहा है बेटा किसी बच्चे का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। आवाज नहीं आई, सुनाई नहीं दिया, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। और इसका कैसे करेंगे हम लोग अब, 4 ऐसे कैसे रख लेते हैं, 6x की पावर 5, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेना आप। मतलब डिफरेंशिएशन कितनी लाइन का है भैया, आवाज नहीं आई, एक ही लाइन का। कर पा रहे हैं आप, मतलब डेरिवेटिव का काफी हम बेस क्लियर कर लेंगे आज हम लोग। हाँ कैसा लगा आपको डेरिवेटिव बेटा, मुश्किल है, कुछ लोगों ने बदनाम किया हुआ है मुश्किल है, इजी है कि नहीं है। ठंड लग रही है देखो, एसी बंद करूं, आपके स्कूल में आ रहा है नहीं वाला। चलें आगे, आप आपके मुंह से जो निकल जाए ना उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन की ये ब्यूटी है, ये खूबसूरती है इसकी चैप्टर की। कुछ भी बोलो, कुछ भी लिख दो, उसी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। थोड़ा रोना धोना इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन में अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। जैसे आप कॉपी कर ले नैतिक बाबू, हमें जिम्मेदारी दें आगे बढ़ाने की, ठीक है सर। चलें नैतिक बाबू चलें, चलो भाई नैतिक बाबू ने दे दिया हमें आगे काम। अगला सवाल लिखिए, ये आ गया, y इज इक्वल टू √x ax² प्लस bx प्लस c, ये a है। कैसे करें,
तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, पहले क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, रूट एक्स से पूरे इक्वेशन को, ताकि एक सिंगल पोलिनोमियल बन जाए, सिंगल क्या बन जाए, एक पोलिनोमियल बन जाए। तो कितना आएगा पहले, ये आ जाएगा ए, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 5/2 आएगी। देखो 5/2 क्यों आएगी, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, और ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपको मालूम है बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है, बचपन में पढ़ा नहीं आपने, यस और नो। तो एक्स की पावर ये 2 है और ये एक्स की पावर हाफ है, तो कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। 2.5 का मतलब कितनी हो गई, 5/2 पावर हो गई। आगे क्या आएगा बताओ, प्लस, ये डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, ये अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो बी कितना आएगा, कौन बताएगा आप, वेरी गुड, 3/2, प्लस सी कितना आएगा, एक्स की पावर 1/2। लक्ष्य बाबू मैंने क्या केवल क्या किया, अभी इनको मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। कोई शक, चलिए अब करेंगे हम क्या, ये लिखना ना भूलें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इज्जत दें सीधा। अब मैं कुछ आप पूरा पूरा सीबीएसई कहती है बेटा, हम तो सीबीएसई से बंधे हुए हैं, हमारे हाथ तो साहब, हम क्या करें। स्कूल वाले कुछ भी सरकार चलाए, 11th क्लास में उनके मालिक हैं, लेकिन 12th में आपको लिखना पड़ेगा। स्कूल वाले कह रहे हैं यहाँ पे एक आपको फूल ही बनाने, तो बना के आ जाना। स्कूल वालों ने कहा है 11th में तो नंबर वही देगी, चलेंगे। कितना आ जाएगा, dy/dx। अब देखो ए तो ऐसे कैसे रहेगा, आप बताइए काशवी जी क्या आएगा इसका, एक्स की ओवर 5/2 का 5/2, और एक्स की ओवर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। पूछो क्यों, एक पावर कम हो जाती है भाई, 5/2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3/2 आएगा लक्ष्य, फिर कितना आएगा, प्लस बी 3/2, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, प्लस सी, अब ये तो रूट एक्स है एक तरह का, रूट एक्स ही तो है ये, तो रूट एक्स का सीधा लिख दूं मैं, 1/2 रूट एक्स हमने याद किया था, 1/2 रूट एक्स, लिखा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। अभी 1100 रुपये की शर्त लगाई थी मैंने इस क्वेश्चन के लिए, बच्चे का गलत था, मैंने 200 रुपये ले लिया उससे, मैंने कि कर देगा तो 1100 मिलेंगे, नहीं करेगा तो 200 रुपये। ऑफर एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया। 50-50 रुपये की तुम्हारे साथ भी, लेकिन तो 50 भी हार जाऊंगा, तुमने 2 बार कर रखा है सवाल को, इसे 50 की भी नहीं लगा रहा मैं। हो जाएगा 7वां सवाल, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, वही तो वही वाला सवाल है, मैं नहीं लगा रहा तुमसे 50-50 की शर्त भी, इसी दिमाग में चढ़ रहा है। ओके, 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। अच्छा आगे कैसे करें, हो गया सवाल खत्म, इसको सुंदर बनाना है, कैसे छोड़ दूं, क्लियर हो गया आपको ये, कैसा लगा। एक आखिरी सवाल करेंगे फिर अगले रूल पे आएंगे। चलो बेटा नैतिक बाबू, चलिए सवाल ये आ जाए, y=x+1/x का होल स्क्वायर, कैसे करें, पहले इसका a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग। किसी बच्चों को याद है a+b का होल स्क्वायर, मुझे तो याद नहीं आ रहा। अब तो नैतिक बाबू भी बोले, एक्स का स्क्वायर +2a और b हो गया। इसको थोड़ा सुंदर कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्स स्क्वायर -2 लिख दो नैतिक, क्योंकि 1/x² रहेगा, ऊपर जाके x² -2 हो जाएगी। हाँ जी मैडम अर्शिया क्लियर है। अब करो डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा, x² का कौन बताएगा, 2x, और -2 x की पावर -3, और 2 का कितना होगा, 0, 0 दिया मेरे भारत ने, आंसर आ गया खत्म। सुंदर बनाना है, सुंदर कैसे बनेगा, ये सुंदर बन गया।
चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए अब हम एक रूल सीखेंगे। उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है? प्रोडक्ट रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है और काम भी आएगा आगे जाके। अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? PRODUCT, प्रोडक्ट रूल। होता है क्या, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए? दो। एक पहला फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है, तो उसको कैसे करते हैं? पहले को रख देते हैं। क्या कर देते हैं? और किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं? दूसरे का। पहले को रख दो, एक साथ दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं होता। बताएंगे क्यों। और फिर किसको रख देंगे हम लोग? दूसरे को डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? पहले का। मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। किसने कहा? अभी लिखना मत। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताना जरा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। क्या है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और साइन एक्स का कितना होता है? आवाज नहीं आई। माइनस थोड़ी होता है, सी सी थोड़ी लग रहा है साइन के आगे। कितना आएगा इसका? 2x और cos x। अगर यहाँ पीछे प्लस लगा होता तो यहाँ भी प्लस आ जाता। अगर ये सवाल होता तो ये ठीक था। अगर इनके पीछे प्लस का साइन नहीं है और मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो अगर ऐसा करके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? अगर ऐसा करके आओगे तो गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का आइसोलेशन में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। हाँ हाँ, कैसे बता आपको? ओह वाह, दैट्स ग्रेट। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? जब साइंस में कभी भी स्टडी करते हैं आपको पता होगा, साइंस में 5 वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। इस क्लास में कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है? वो बच्चा इंटेलिजेंट जिसने चश्मा लगा रखा है, या वो बच्चा इंटेलिजेंट है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, या वो बच्चा इंटेलिजेंट जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं? तो स्टडी होगी तो क्या होगा, एक बार में रेड कपड़ों के हिसाब से देखेंगे, एक बार स्पेक्स के हिसाब से देखेंगे, एक बार देखेंगे इसने रिस्ट वॉच पहन रखी है उसके हिसाब से सोचेंगे। तो आपको जब एक फैक्टर की स्टडी करते हैं तो बाकी सारे फैक्टर को क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? कांस्टेंट रखते हैं। इधर हो गया। एक छोटा सा जोक भी है इसके ऊपर। एक बार एक अंकल और आंटी है ना रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। क्या खाने गए? खाना, रेस्टोरेंट में। तो पहले अंकल ने खाना खाया। 80-80 साल के थे दोनों, अंकल आंटी, दादा दादी थे एक तरह के। पहले अंकल ने खाना खाया और आंटी उनकी हवा कर रही थी, लाइट चली गई थी। फिर आंटी ने खाना खाया और फिर अंकल उनकी हवा कर रहे थे पंखे से। ऐसा क्यों? दोनों एक साथ खाना क्यों नहीं खा रहे थे? क्योंकि उनके पास दांतों का सेट एक था खाने के लिए। बुजुर्ग लोगों का ना दांत खराब हो जाते हैं, तो दांतों का सेट एक था। मतलब क्या निकला इसका? कि दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं करेंगे, एक का एक ही बार करेंगे। पहले बुढ़े अंकल का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बुढ़ी आंटी का डिफरेंशिएशन होगा। मतलब क्या? अगर ये सवाल आ गया हमारे पास तो कैसे करेंगे? वाई इक्वल टू क्या लिखा आपने? एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन बताओ? क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? पहले एक्स स्क्वायर को रखो, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन एक्स का करेंगे अगली बार। अभी फॉर्मूले में रख रहे हैं हम लोग। फिर किसको रखेंगे फिर हम लोग? फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स स्क्वायर का। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, सर का किसी को चेक मिलाओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी कर रहे हैं ना साइन एक्स का, कॉस एक्स। अब साइन एक्स को रख दो, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? खत्म आंसर। तो आइसोलेशन में डिफरेंशिएशन कभी भी हम लोग नहीं करेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु। समझ में आई मेरी बात? पहले पहले को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? दूसरे का। पहले को रखेंगे, दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, फिर पहले का करेंगे। 4-5 सवाल करेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। करेंगे सर, अभी खाते मुझे। अरे ना, आप पियो, कंटिन्यू करो, समझा करो बात को आप। मैच देखने जाना है। बताओ, टिकट है सर, पास है सर, इतने सारे पास लेके आया हूँ मैं तो। आप तो अकाउंट की बातें करोगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक।
नैतिक बाबू समझ रहे हैं बात को आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है नैतिक। क्या टेस्ट? हाँ मेरे व्हाट्सएप पे भेज दियो। चलिए आगे, अगला सवाल करिए बेटा, कॉपी कर लो। सॉरी अब एक सवाल दे दूं करने के लिए, आप कर दोगे आप? मज़ा आ गया लड़के ने। हाँ बढ़ दिया। अब सवाल लिखिए क्या करना है आपको। y इज इक्वल टू करना है x⁴ इंटू कॉस एक्स, करके दिखाइए। क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा? ऐसे ही हो जाएगा ये। लगा दीजिए बेटा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बताओ बोलिए। क्या कहना मतलब? हाँ, मजदूर की मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने के बाद भी मत दो, इसको दो। या तो आपको वो गौतम अडानी मानते हैं, या तो आप गौतम अडानी हो उनके हिसाब से। गौतम अडानी को क्या जरूरत है? बेटा कर लिया आपने? कितना आएगा बेटा बताओ? मैं कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने कर लिया वो एक बार अपना क्रॉस चेक कर लेंगे। कितना आएगा? कॉस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा? dy/dx। ये हो जाएगा नहीं होगा? कितना हो जाएगा ये? सर अब रहने दो सर अब। ये आ गया। इतना बढ़िया डॉक्टर होगा उतनी राइटिंग उसकी क्या होगी? खराब होगी। आपने त्रेहान साहब की राइटिंग राइटिंग देखी है? त्रेहान साहब को नहीं जानते तुम? बताओ सर। हैं? हाँ, हाँ। बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ सर। ये हो गया नहीं हो गया? यही आया था आपका भी लक्ष्य बाबू? आप बात को समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक तो बीएससी के नाम से है ना। दोनों सब्जेक्ट ऐसे ही हैं। हाँ, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मैथ्स और अकाउंट्स, इससे बड़ा कोई नहीं है। चलें आगे। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा लक्ष्य? मेरे बच्चे, एक लास्ट रूल लिखेंगे एक आज का, क्वोशिएंट रूल। क्या नाम है इसका? क्वोशिएंट रूल। dy/dx ऑफ n अपॉन डी बोलता हूं मैं इसको। क्या बोलता हूं? n अपॉन डी। n का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर। n का मतलब क्या है? न्यूमरेटर। n का मतलब क्या है? न्यूमरेटर। और d का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। कैसे करें इसका? कैसे करेंगे कास्पी जी? नीचे वाले का स्क्वायर कर देना, नीचे वाले का स्क्वायर। किसको रखेंगे हम लोग अब? फिर डिनोमिनेटर को रख देंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? न्यूमरेटर का। फिर न्यूमरेटर को रख देना, डिफरेंशिएशन किसका कर देना आप? डिनोमिनेटर का। हाँ यहाँ माइनस होगा भैया, यहाँ क्या होने वाला है? माइनस। कैन यू रिपीट? माइनस। ये कौन सा रूल है? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट का मतलब जब फ्रैक्शन में आए,
तो सवाल आ गया, मान लीजिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 10x, कौन सा रूल लगेगा? नहीं, अच्छा कितने मांगा ही नहीं। कैसे करेंगे हम लोग? क्या होगा, कोई हेल्प कर पाएगा मेरी? लक्ष्य, लक्ष्य हेल्प करोगे जरा मेरी? क्या करूं मैं यहाँ? 10x का स्क्वायर, हाँ 2/3 ऑफ अगस्त तो आ ही गया है। 10x का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा? सर बनिया पढ़ा रहा है ना इसलिए। नहीं, सही बात है। हाँ 5 स्टार तो है। याशी आ गई क्लास में, करिए MWTTS के चक्कर में आ गई। करिए ओ, वो सोच रही होगी कल छुट्टी थी तो संडे होगा, आज मंडे आ गई यहाँ पे। नीचे वाले स्क्वायर कर दिया, हाँ अब समझ में आ गया। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को रख दिया, कितना आएगा बताओ जरा ये? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? कौन बताएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर को रख दो, अब बसेंगे सर देखो। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉट एक्स, कह रहे कॉट एक्स। नालायक बच्चा है हमारे यहाँ एक। sec स्क्वायर एक्स होगा, कितना होगा? sec स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा? नहीं वो तो मानते हैं सर, आप होशियार बच्चे हो आप सर, सबसे होशियार बच्चा क्लास का हमारा है। क्लियर को आपको? एक सवाल, लास्ट सवाल करेंगे आज का। एक्स स्क्वायर अपॉन, पॉजिटिविटी नजर आ रही है सर। टाइम टाइम तो खराब है। वो तो मैंने सही भी करी थी घड़ी, आपको मालूम है? फिर हाँ, मैंने सही भी करके आया। तो मैंने पिछली बार ठीक भी करी थी, याद है आपको?